बात सुनिए थोड़ी देर के लिए। सबसे पहली बात कि ये मौसूफ लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्द है। क्यों है? इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज से 4 साल पहले अब्दुल खदीर नामी एक शख्स जिसने एसीपी को गोली मारी थी, उनको 3 लाख रुपए दिए, इसलिए इन्हों दहशतगर्द है। अब्दुल खदीर को यकीनन हम 3 लाख दिए और तुम मेरा बयान कलमबंद करवा लो कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी तो 3 लाख नहीं 30 करोड़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों दूंगा? इसलिए दूंगा कि वो 20-22 साल से जेल में है, वो जुल्म का शिकार है। क्या कानून में किसकी सजा कितनी हो सकती है लाइफ की? 13 साल 14 साल, आप 22 साल हो गए। सुन लो बीजेपी वालों, मैं 3 लाख दिया ना और दूंगा, भीख मांगूंगा आवाम के सामने के खदीर के नाम पे 2 खदीर को और लेके रहूंगा। तुम देखो मेरी बात को, दूंगा, खुलकर दूंगा, तुम्हारी मां नहीं जनी मेरे को रोकने के लिए। मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन मैका लाल मुझे रोकेगा खदीर की मदद करने से। मुझे दस्तूर हिंद कानून इस बात की इजाजत देता है कि मैं इसकी मदद करूं। जब लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जाकर जेल में मिल सकते हैं, तो क्या मैं खदीर के लिए पैसे नहीं दे सकता हूं? बराबर देंगे और देंगे, देते रहेंगे। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अभी बहुत है, थोड़ा बैठो बैठो, फिर बैठ खड़े हो। दूसरा पॉइंट, एफिडेविट पिटीशन में क्या लिखे मौसूफ? खदीर का तो हो गया, लिख लिए ना आप कुशईगुड़ा वाले। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? मेरे भाई 2:45 हो रहे हैं, आप सुनना चाह रहे? हाँ तो ठहरिए, खामोश, जरा जरा प्लीज सबर। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें कि कोई यूट्यूब पे नु वीडियो देखे, वीडियो में यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी से लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हों टेररिस्ट है, केस बुक करो। मैं जाकर देखा कौन सा कब लड़ा मैं, तो मालूम हुआ जब वाटोली में 7 मासूम लोगों को एक खानदान के घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। 2008 में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा के पास वाटोली गांव में 7 लोगों को जिंदा जला दिए, याद है ना आपको? तो मैंने भैंसा के गेस्ट हाउस में जो जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उनसे मुकाबला किया, लड़ा उनसे। मुझे पूरा इख्तियार है जमहूरियत में कि मैं लड़ूं, और अगर कोई किसी मासूम को जिंदा जलाता है, मासूम 2 साल के बच्चे को जिंदा जलाया गया, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? हां, मैंने लड़ा जाना रेड्डी से, होम मिनिस्टर से मैंने लड़ा। मैं जाना रेड्डी से नहीं बल्कि होम मिनिस्टर से लड़ा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर लड़ूंगा, रास्ता रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा उसको। हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। आवाम ने अगर हमको वोट देकर कामयाब किया तो क्यों किया? थालियां मारने के लिए नहीं। आवाम ने कहा कि तुम मेरी जान और माल का तहफ्फुज करना। हम धूप में ठहर कर अपनी उंगलियों को सड़ा देते हैं, गला देते हैं तुम्हारे लिए। औरतें क्या करती हैं कि मासूम बच्चों को लेकर 6-6 घंटे पोलिंग बूथ पे ठहरती हैं, धूप में वोट डालती हैं। तो क्यों डालती हैं? कि हमारे आज से कोई लड़े। हां, मैं लड़ा होम मिनिस्टर से, क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूं मैं। तुम जलाओगे हमारे बच्चों को, तुम संघ परिवार के लोग हमारे बच्चों को जलाओगे, और हम होम मिनिस्टर से नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे बराबर होम मिनिस्टर से।
लड़ते रहेंगे जब तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में आखिरी सांस रहेगी। हम संघ परिवार से लड़ते रहेंगे और ऐसे इस दुनिया से जाएंगे। हम ऐसा नहीं जाने वाले। तो मालूम क्या हुआ, इनको बड़ा गुस्सा आ गया। कैसा लड़े उनसे, क्यों, क्या होना, आप क्यों नू नहीं लड़ना था कहते। तीसरी बात, नहीं आवाज सुनो, खाली देखने की जरूरत नहीं है, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं, बैठो। तीसरी बात उसमें क्या लिखा वो शख्स कि मैं बल्दिया इलेक्शन में एक एसीपी से लड़ा। वो यूट्यूब पे भी है, सुना। मेरे को नहीं मालूम भाई यूट्यूब, बाद में मेरे को किसी ने कहा कि हाँ ये यूट्यूब है, और बताया कि जो 2009 में बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, मैं एसीपी से लड़ा। अरे भाई, जमहूरियत में क्या मैं जाकर पूछ नहीं सकता हूं एसीपी से आप क्यों बोगसिंग करा रहे, क्या आप क्यों गुंडों का साथ दे रहे, आप क्यों जालिमों का साथ दे रहे। नहीं, इनको तकलीफ हुई तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अब्दुल खदीर की मदद किया, मुझे उस पर फख्र है। क्या मैं गुनाह किया? कानूनी तौर पर नहीं किया, और करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और मदद करेंगे। और हम तो हर बार अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, बरसों से अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं हुकूमत से कि छोड़ो उसको छोड़ो, नक्सलाइट्स को छोड़ो जो पिछले 15-18 साल से जेलों में। हमारा मुतालबा तो यह है कि छोड़ो खदीर को, तुम डालो इस बात पे, लड़ूंगा मैं। आप ये समझ रहे केस डालेंगे तो पीछे हट जाएंगे, नहीं हटने वाले। हम जो करें हमको उस पर फख्र है, और मंजलिस की तारीख रही कि एक बार जो कर दिए फिर उस पर कोई पीछे नहीं हटते। हम पीछे नहीं हटते। तुम मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ना चाह रहे, आई एम रेडी। तुम दूसरा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। मगर एक बात अपने जहनों में बिठा लो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं चुड़िया पहन के लड़ने वालों में से हरगिज नहीं था, ना रहूंगा। ये केस डाले। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है आपका। हम कहां बोले आपका ताल्लुक है बोल के? आपका तो ताल्लुक किसी है ही नहीं ना भाई। आप तो बह जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं कुछ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहा हूं, यकीनन मुझ पर मुकदमा है, और मुझ पर मुकदमा क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि मुतंगी के मुकाम पर मस्जिद है, रोड वाइडनिंग के नाम पर मस्जिद को शहीद कर रहे थे। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक्ट है 1995 का कि आप 1 इंच जमीन नहीं ले सकते, आप परमिशन नहीं लिए। मैं गया, जाके रुकाया, भाई मेरे अल्लाह के घर को आप शहीद कर रहे थे, मैं जाके एहतजाज किया। आप दीवार भी तोड़ दिए, बिल्डिंग को तोड़ा खा गई थी, एहतजाज किए हम एहतजाज किए, हम मानते उस बात को। अब आप अवाम से ताल्लुक मेरा ये आपसे सवाल ये है कि क्या अगर बगैर कानून को फॉलो करे कोई चीज आप करेंगे तो क्या अवाम का नुमाइंदा जाके सवाल नहीं करेगा? अरे कैसा तोड़ रहे भाई आप, हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, तो लोग यही पूछेंगे ना, असद साहब ये आप क्या करें, आप रहते हुए वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं था, आप कैसा इजाजत दे दिए? हम एहतजाज करें, केस बुक हुआ हमारा, ठीक है केस बुक हुआ, मैं कोर्ट को गया ना। आज कह रहा हूं आपसे,
मैं जाने वाला था पहले ही, तो वहां के पुलिस वाले बोले साहब अभी मत आओ, वो कोई मोहांती साहब एसपी हैं, उनके जाने के बाद। अरे मिला भाई मैं आना चाह रहा हूं, नहीं अभी नक्को आओ। अकबरुद्दीन अवैसी को जब लेकर गए, मिला मैं आ रहा हूं, हाथ जोड़ के बोलते साहब मत आओ, एक को संभालना मुश्किल है, बड़े आ गए तो और मुश्किल। ये जुमला कहा उन्होंने। मैं बोला ठीक है। मैं पीर को गया, मैं यकीनन डरने वालों से नहीं हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं आप पूरे आंध्र प्रदेश में मुकदमे बुक कराओ, मैं चल के जाऊंगा, मैं लड़ने तैयार हूं। कान खोल कर सुन लो कांग्रेस वालों, मैं जमहूरी तौर से लड़ने तैयार हूं, कानून के जरिए लड़ने तैयार हूं। मैं लड़ाई से पीछे हटने वालों में नहीं हूं, मैं पीठ दिखाकर भागने वालों से नहीं हूं। जमहूरियत में आमने सामने मुकाबला होगा और मैं तुमको बताऊंगा कि पीठ कौन दिखा के भागेगा, कौन चप्पल छोड़कर भागेगा। और पोलिंग बूथ में आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान जब जाएंगे पोलिंग बूथ को, जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस वालों तुम लिख के रख लो, 80 लाख मुस्लिम अक़लियत का एक वोट इंशाअल्लाह ताला तुमको नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। मैं इस मुबारक जलसे से, फर्जंदाने तौहीद से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि क्या जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, क्या तुम किरण और कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम इनको वोट दोगे? क्या तुम मजलिस को कामयाब करोगे? क्या तुम अकबरुद्दीन अवैसी को कामयाब करोगे? क्या तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करोगे? ये जवाब हमारा मिल गया। बैठिए, अभी है, बैठिए, अभी खत्म नहीं करा मैं, बैठो, अभी तो वार्म अप हुआ हूं। बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ बैठिए। तीसरी बात सुनिए, जरा सुनिए। तीसरी बात यह है, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के ऊपर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात जरा सुनो भाई, जरा ठहरो, सुनो सुनो सुनो। ये सामने बैठने वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, प्लीज जरा सबर सबर। 3 दिन से मैं गवर्नमेंट का मेहमान रह के आया, जरा तो ख्याल करो मेरा। जेल में रखे हमारे को, वहां का जेलर परेशान, रोज मेरे को बोल रहा आके साहब मैं 11:30 बजे आया, आप मस्त सो रहे थे। मैं बोला क्यों भाई, परेशानी की बात क्या है? नहीं यार जेल को है तो लोग सोते नहीं, आप मस्त सो रहे। मैं बोला नहीं, हमारे को सोने की आदत है। जैसा कि शायर ने कहा कि तेगों के साए में पल के जवां हुए हम, खंजर हलाल का कौमी निशान हमारा। इन्हें परेशान है। एसबी के लोग आके पूछ रहे इनकी तबीयत कैसी है, इन्हें अच्छा सो रहे, अच्छा खा रहे। मेरे को बोले नहीं साहब जेल का ही खाना देते। मैं बोला वही दे दो भाई, मैं खाना मेरे को फिक्र नहीं है, तुम जो दिए खाता हूं। हमारे को 3 दिन रखे, जरा प्लीज ख्याल करिए आप। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज आपके सामने एक वाकया का जिक्र कर रहा हूं। मैं एक वाकये का जिक्र कर रहा हूं कि शायद 1980 के किसी वक्त की बात है। मरहूम कायद सालार मिल्लत को शहर बदर कर दिया गया था। फिर शहर से लेके आए तो मेरे ख्याल से चंचलगुड़ा या फिर
मुशीराबाद जेल में रखे। हमारी एक फुपेरी बहन अमेरिका से आए थे, वो मिलने गए, तो मैं और अकबर शायद हम लोग 11 और 12 साल के थे। हम लोग भी गए हमारी फुपेरी बहन के साथ। तो जब जेल के अंदर गए तो एक जालिम जेलर था, उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त देता हूँ। तो हमारी बहन ने कहा कि देखो, ये सलाहुद्दीन साहब की बहन है और मैं उनकी बेटी हूँ, ये 2 छोटे बच्चे। तो नहीं, 2 ही लोग जाना। हम दोनों बच्चों को अंदर लिए मगर बाहर रोक दिए। आप सोचिए कि मैं अपने वालिद को 1.5 महीने से नहीं देखा था और बड़ा बेचैन था कि मैं अपने वालिद को देखूंगा। तो हिम्मत करके मैं अंदर गया, तो वहां जो पुलिस वाला था हाथ पकड़ा मेरा, बाहर जाओ। और मैं अपने वालिद मरहूम सालार को देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरी उम्र 12 साल की थी, रोना शुरू कर दिया मैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सियत तुमको बता रहा हूं। यह शख्स आया और उसका पुलिस वाले का हाथ झटका, कहा तू कैसा मेरे भाई का हाथ पकड़ता, मैं मिलूंगा, मैं अपने बाबा से मिलूंगा। और मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गया, अकबर चलो भाई आप। ये 11 साल में यह हाल था, ये 11 साल में ये रंग था। अब अगर मैं उनकी उम्र बोलूं तो उनको बड़ी चिढ़ आती है, उनकी उम्र बोले तो। वो हमेशा अपने आप को कलरफुल समझते। इंशाल्लाह अल्लाह उनको हमेशा कलरफुल रखेगा, अल्लाह उनको कलरफुल रखेगा, वंडरफुल रखेगा और हमेशा अल्लाह उनको मुजाहिद बनाकर रखेगा। ये 11 साल में यह हाल था अकबरुद्दीन ओवैसी का। मरहूम कायद जब देखे दौड़ते हुए आए और आकर हम दोनों को अंदर लेकर गए। अजीजान मिल्लत, हमने अपने बचपने में हमारे स्कूल में, स्कूल के बच्चे हम पर ताना मारते थे, अरे शहर में फसाद हो गया, तुम्हारे बाप को पकड़ लिए शायद। हम वो ताने सुन के बड़े हुए। हम अपने वालिद को जेलों में देखे, घर में कम देखे। हम अपने वालिद को जलसे सुने, रातों में हम जाते थे दौरों को। अहमद पाशा कादरी गवाह है। अजीजान मिल्लत, यकीनन हम कमजोर हैं, हो सकता हमसे गलतियां हुई होंगी। मैं कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं फरिश्ता हूं, यकीनन इंसान हूं। मगर मेरी रगों में जो जिस बुजुर्ग का खून दौड़ रहा है, वो अब्दुल वाहिद ओवैसी का खून दौड़ रहा है। सुनो जालिम कांग्रेस वालों, तुम अगर ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि हम किसकी नस्ल हैं। हम अब्दुल वाहिद ओवैसी की नस्ल हैं। और वो अब्दुल वाहिद ओवैसी जिसने बातिल से समझौता नहीं किया। 11 महीने जेल में रखा गया अब्दुल वाहिद ओवैसी को, 11 महीने जेल में रखा गया एक 6 फीट बाई 6 फीट के कमरे में। मगर इस शख्स ने बातिल से समझौता नहीं किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। आज मेरे चचा यहां पर बैठे हुए हैं। एक चचा का मेरा इंतकाल हुआ 1 महीना पहले। ये दोनों हमसे कहते थे कि मियां वो ऐसा दौर था कि हम लोग फिसल बंडे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे, घर में पानी बंद कर दिए थे और हमारी इनकी वालदा को अपने घर का जेवर बेचना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी घर की खवातीन महबूबिया स्कूल को जाकर पानी पीते थे। आज मुझे कहना पड़ रहा है, बताने के लिए कोई एजाज या फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात का पूरा अल्लाह पर भरोसा है। मुझे खुशी है कि मैं इसी नस्ल में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, कि हमने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, मगर हमने कभी बातिल से समझौता नहीं किया। मसाइब उठाए, मुश्किलात उठाए, लड़ा हमने। दारुस्सलाम का 11 साल तक मुकदमा लड़ा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। ये आज तुम जो देख रहे हो मुसलमानों, ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालारे मिल्लत की अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं।
ये अल्लाह से खौफ की निशानियां हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निशानी है, ये दारुस सलाम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की निशानी है कि हम मर भी जाएंगे तो यहां पर दफन नहीं होंगे, तुम्हारा ये कौम इसकी मालिक है। हम मुकाबला किए हुकूमतों से और मुकाबला करते रहेंगे। ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत आए, चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको जिससे निस्बत है, हमको जिस नाम से निस्बत है, हमारा ताल्लुक किससे है? हज़रत उवैस करनी से, जिसने अपने पूरे दांतों को निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी चंद महीनों के लिए जेल की सोबत को बर्दाश्त नहीं करेगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान के नजराने देने के लिए तैयार नहीं होगा? यकीनन होंगे। इसलिए होंगे कि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे जान और माल को जन्नत के एवज खरीद लिया। ये जालिम लोग जेल में डालकर समझ रहे कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। नहीं होंगे, हमारे हौसले नहीं पस्त हो सकते। हम लड़ते हुए जाएंगे, सीना तान कर जाएंगे, हम कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर किसी एक आदमी के पास पैगाम पहुंचाए, हमारे दोस्त के पास। चीफ मिनिस्टर जो है आपके मुखालिफिन को क्या बोले मेरे को, हाँ 3 करोड़ रुपए देंगे कहते, हमारे मुखालिफिन केबल चैनल शुरू करना। उन्होंने कहते बड़े बड़े गुंडों को मैदान में उतारेंगे और उन्होंने इस इलेक्शन में ऐसा करेंगे। मैं बोला ये क्या, ये सही बोल रहे? आप बोलते हाँ भाई, उन्होंने आके बोले। मैं बोला क्या पागल हो गया? 3 करोड़ रुपए देते कहते उन्होंने, 3 करोड़ रुपए में कौम बिकती, लाहौल बला हुआ। अरे बिकने वाले बिकते होंगे, हम रसूल अल्लाह के नाम पे बिकने वाले हैं। हम रसूल अल्लाह के नाम पर बिकने वाले हैं। लगाओ बोली, कौम इतनी कमजोर नहीं है कांग्रेस वालों। आप गुंडों को उतारेंगे, उतारो गुंडों को, आप गुंडों को उतारो, फिर देख लो शहर में क्या होता। अच्छा पुलिस की बात, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर केस बुक कर दिया। अच्छा करे भाई, कोर्ट से आया ना। सीआरपीसी का सेक्शन है कि 2 क्राइम, अगर एक क्राइम के ऊपर कई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकते। तो बाद में मेरे को कोई बताए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो इंस्पेक्टर है वो करप्शन में सस्पेंड हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर उसको बहाल करे, मगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए उन्हें वफादारी निभा रहे। अच्छी बात है। अब हाई कोर्ट में हम पार्टी बनेंगे, तुम ये करे ना, हम वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लिख लो पुलिस वालों, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्टर का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं दिखती आपको, मैं देख रहा हूं, कहां है मालूम, बैठो। अब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इंप्लीड होंगे तुम्हारे केस में। कैसा करप्ट आदमी इंस्पेक्टर रह सकता भाई? कैसा करप्ट आदमी इंस्पेक्टर रह सकता बताइए आप? इंप्लीड होंगे अब हम इंशाअल्लाह। आप तैयार हो जाओ, तैयारी करो। तीसरी बात पुलिस के ताल्लुक से, कल टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रिपोर्ट आई कि कमिश्नर पुलिस ने जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान के खिलाफ NBWs और वारंट है निकालो बोल के आर्डर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं ये कि कमिश्नर पुलिस साहब से पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस का एक लीडर था जो गांधी भवन में फर्नीचर जलाया, उसके ऊपर भी NBW है, केस है, आप क्या करें? कांग्रेस का एक यूथ लीडर है, रिलायंस के दुकानों को जलाए तोड़े, वो आप क्या कर रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनिस्टर साहब थे, पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट ऑफिसर को मारे, उनका भी है, क्या कर रहे आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महबूब नगर का एक मिनिस्टर था, TRS में चला गया, वो मारा ऑफिसर को इलेक्ट्रिसिटी के, वो केस है, आप क्या कर रहे? बहुत बोल सकता हूं मैं। आप इतना याद रखिए कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी लड़ाई जमहूरी अंदाज में हुकूमत से है।